ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 11वें श्लोक तक श्रवण किया। भगवान ने किस प्रकार अपनी 15 विभूतियों के विषय में बताया। तो आज हम 12वां श्लोक आरंभ करते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तः एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। भगवान ने 4 श्लोकों में 8, 9, 10 और 11 इन 4 श्लोकों में अपनी 15 विभूतियां बताई थी। अब इस श्लोक से जो हमारा प्रथम प्रकरण है प्रकृति प्रकरण, इस श्लोक से उसकी समाप्ति कर रहे हैं। हमारा प्रकृति प्रकरण शुरू हुआ था 4थे श्लोक से, जिसमें भगवान ने अपरा प्रकृति के विषय में बताया और 5वें में परा प्रकृति के विषय में बताया था। तो ये प्रकृति प्रकरण का अंतिम श्लोक है 12वां श्लोक। तो वहां पर इससे पहले भगवान ने बहुत सारी बातें बताई कि ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। अब भगवान ने सोचा कि इस प्रकार एक एक बात की गिनती करके कहां तक बताऊंगा। अतः इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि सृष्टि में मेरे अतिरिक्त और किसी वस्तु की स्थिति नहीं है। तुम ये समझ लो कि सब कुछ मैं ही हूं, बस। इसलिए कह रहे हैं अब ये चैव सात्विका भावा, ये माने जितने भी, एव माने भी, सात्विक भाव हैं और जो राजसिक और तामसिक भाव हैं, राजसा तामसाश्चर्य। तो जितने भी इस जगत के अंदर सात्विक भाव हैं अथवा राजसिक और तामसिक भाव हैं, मत्त एवेति तान विद्धि। मत्त माने मुझसे, तो वे सब जो हैं मुझसे ही होते हैं। विद्धि माने ऐसा जानो, तुम ऐसा समझो। इति माने ऐसा, तान माने उनको। मत्त एवेति तान विद्धि, तान माने उनको तुम ऐसा समझो कि वो मेरे से ही हैं। मत्त न त्वहम तेषु ते मयि। और एक विशेष बात यहां पर भगवान ने बाद में ऐड कर दी, न तू अहम तेषु ते मयि, परंतु, तू माने परंतु, मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। अब यहां पर भगवान जो है दार्शनिक बात कर दिए। पहली बात तक तो समझ में आ गई कि जितने भी भगवान जगत में भाव हैं, सात्विक भाव है, राजसिक है, तामसिक है, इन तीनों के अलावा तो जगत में कुछ है ही नहीं। क्योंकि जगत
प्रकृति का कार्य है और प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। तो इस जगत के अंदर जो भी कुछ होगा वो इन्हीं तीनों गुणों के अंतर्गत होगा। और अगर कुछ तीनों गुणों से बाहर है तो वो जगत से बाहर की वस्तु है, वो वैकुंठ की वस्तु हो गई, फिर वो इस जगत की वस्तु नहीं रही। तो लास्ट में यहां कह रहे हैं न तू अहम तेषु ते मयि, कि वो मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूं। यहां पर भगवान उन वस्तुओं के साथ जो भी इस संसार में है अपनी अलिप्तता बता रहे हैं। अलिप्तता कि भगवान उनमें आसक्त नहीं है किसी भी प्रकार से, अथवा वो वस्तुएं किसी भी प्रकार भगवान की आसक्ति का विषय नहीं बन सकती। भगवान से उत्पन्न तो हुई हैं, भगवान में लीन भी हो जाएंगी, भगवान के कारण स्थित भी हैं, लेकिन भगवान के अंदर जरा भी उनके प्रति आसक्ति नहीं है। तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में भी भगवान ये बात बता आए हैं, न में कर्म फले स्पृहा, स्पृहा नहीं है भगवान के अंदर। न माम कर्माणि लिंपंती, मुझको जो है कर्म कभी भी बांधने वाले नहीं है। न में कर्म फले स्पृहा, न ही मेरे को कर्म फल में कोई स्पृहा है, आसक्ति है। तो भगवान को किसी भी प्रकार का कर्म अथवा किसी भी प्रकार की कोई वस्तु, कोई विभूति जो भगवान से उत्पन्न हुई है वो भगवान को कभी भी लिपायमान नहीं कर सकती, आसक्त नहीं कर सकती अपने अंदर। यही है अर्थ, मोटा मोटी अर्थ, ब्रॉडली यही माना जाएगा, ना तो हम तेषु ते मयि। और बाकी हम लोग इसकी व्याख्या आगे श्रवण करेंगे ही। तो ये संसार प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसमें जो भी भाव हैं, भाव का मतलब क्या, जो भी इसमें गुण हैं, जो क्रिया हैं, जो पदार्थ हैं, 3 चीजें भाव से हमें लेनी होगी। सात्विका भावा कहा ना, तो सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव, मतलब सात्विक पदार्थ, सात्विक क्रियाएं और सात्विक गुण, ये तीनों चीजें भाव से समझना पड़ेगा। तो ये जो भी देखी जाती हैं वो सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो उसमें 3 प्रकार के अहंकार हैं, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। इन्हीं तीनों से अलग अलग तत्वों की सृष्टि हुई है। सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि और प्राण, तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। तो इनमें से कुछ भाव का वर्णन तो भगवान पीछे कराए हैं 15 दृष्टांतों के माध्यम से। उदाहरण के तौर पर, बिल्कुल उदाहरण के तौर पर दिया भगवान ने वो, कि सबके मूल आश्रय, सबके आधार और सबके प्रकाशक भगवान ही हैं। उन्हीं के कारण अलग अलग पदार्थों में अलग अलग विलक्षणता दिख रही है हमको। जो हमको विलक्षणता नजर आ रही है जगत की वस्तुओं में, उसका कारण है भगवान। जैसे जल में रस है, आकाश में शब्द है, अग्नि में तेज है, बुद्धिमान के अंदर बुद्धि है, सभी प्राणियों में जीवनी शक्ति है। ये उनकी विशेषताएं हैं, विलक्षणताएं हैं। तो भगवान के कहने का तात्पर्य है कि मैं ही सब में विराजमान हूं, तो फिर तुम्हारी दृष्टि स्थूल पदार्थों के प्रति क्यों जाती है? मेरी ओर होनी चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष है वो केवल सार तत्व को ग्रहण करता है, वो सार तत्व को ग्रहण करता है, थोथी को ग्रहण नहीं करता, भूसी को ग्रहण नहीं करता जो चावल के ऊपर होती है। धान के अंदर जो चावल है अंदर वो तो सार तत्व है, और जो ऊपर भूसा है वो असार तत्व है। तो जो बुद्धिमान है वो सार तत्व को ग्रहण करेगा, सारग्राही है। तो भगवान इस प्रकार कह रहे हैं कि यदि तू प्रत्येक वस्तु की संसार के अंदर
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो सार तत्व है उसके ऊपर अपनी दृष्टि रखेगा तो फिर वो वस्तु और वो व्यक्ति इस संसार के रूप में तुझको बांधने वाले नहीं हो सकते। क्योंकि हमको बांधता कौन है? हमको बांधता है किसी वस्तु का बाह्य रूप, जिससे कि हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। लेकिन जब हम सभी सार तत्वों में भगवान के दर्शन करेंगे तो फिर हम वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करेंगे, बल्कि हम चेष्टा करेंगे उस सार वस्तु को प्राप्त करने की। और सार वस्तु क्या है? भगवत प्रेम। और भगवत प्रेम को प्राप्त करने की कामना नहीं कहलाती, क्योंकि वो हमारी वस्तु है, हमारे स्वरूप में है। तो यहां पर भगवान ने सात्विका, भावा, राजसा, तामसा ये भाव बताए। भाव का अर्थ होता है जो होता है। भाव माने भाव धातु, भू धातु से जो बना है उसका मतलब है होना। होना का मतलब जिसकी सत्ता है। तो जितने भी भाव रूपी गुण हैं, भाव रूपी क्रियाएं हैं और भाव रूपी पदार्थ हैं, क्योंकि वास्तव में संसार के अंदर पदार्थ देखे जाते हैं, उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं देखी जाती हैं और गुण देखे जाते हैं। किसी भी वस्तु की सत्ता 4 प्रकार से प्रकाशित होती है: नाम, रूप, गुण और क्रिया। कोई वस्तु है, इस बात का पता कैसे लगेगा? उसके अंदर ये 4 चीजें होनी चाहिए। 4 में से एक वस्तु जरूर होनी चाहिए। नाम होना चाहिए उसका रूप होना चाहिए, उसका गुण होना चाहिए और उसमें क्रिया होनी चाहिए। यही है उसके भाव। तो मूल सत्ता जो है वो भगवान की ही है। हमारे मन में भी जो स्फुरना हो रही है, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, वो भगवान की ही है, भगवान से ही उत्पन्न है। तो 3 प्रकार के जो भाव हैं, गुण, क्रिया और पदार्थ, ये भी फिर 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक, गुणों के अनुसार। तो जब सात्विक भाव का उदय होता है तो मन में शांति आती है, श्रद्धा, दया इत्यादि जो गुण हैं ये प्रधान होते हैं। जिस समय राजसिक भाव का उदय होता है तो मन विक्षेपित होता है, चंचल हो जाता है, कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, नए नए कार्य शुरू करने की इच्छा होती है, लोभ जाग जाता है। और जब तामसिक भाव का उत्पन्न होता है, उदय होता है, तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, जितने भी गलत काम हैं, निषिद्ध काम हैं, उनको करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो जिस प्रकार से प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उसी प्रकार से संसार भी त्रिगुणात्मक है। ज्ञान सात्विक भाव है, क्रिया राजसिक भाव है और पदार्थ तामसिक भाव है। ज्ञान सात्विक, क्रिया राजसिक और पदार्थ तामसिक। ज्ञान के द्वारा कुछ जाना जाता है तो मन के द्वारा, क्रिया के द्वारा कुछ किया जाता है, जैसे हाथ को पकड़ना, आंख से देखना, और पदार्थ के द्वारा पदार्थ के रूप में कुछ होता है, एग्जिस्ट करता है, जैसे मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है। तो ज्ञान के द्वारा जानने की क्रिया होती है, क्रिया के द्वारा कुछ किया जा रहा है, और पदार्थ का मतलब होना। भगवान ने 11वें स्कंध में भी भागवत के यही बात बताई है, 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में। मनसा वाचा दृष्टिया गृह्यते
गृह्यते अन्यैरपि इंद्रियै अहमेव न मत्तो अन्यत् इति बुद्ध्यध्वम अंजसा। कि मन से, वाणी से, दृष्टि से और अन्य अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी विषय ग्रहण किए जाते हैं वो सब मैं ही हूं। अहम एव न मत्तो अन्यत, मुझसे अन्यत कुछ भी नहीं है, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। तो उद्धव जी को बता रहे हैं भगवान कि यह सिद्धांत तुम अच्छी प्रकार से समझ लो, अर्थात इसको स्वीकार करो और अनुभव करो। तो हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारी दृष्टि से, इंद्रियों से जो भी क्रिया हो रही है, जो भी विषय ग्रहण किए जा रहे हैं, वो सब भगवान का ही स्वरूप है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। न मत्तो अन्यत इति, मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भगवान यहां पर बताए ना, मत्त एवेति तान विद्धि, अर्थात ये जितने भी भाव हैं ये मुझसे ही होते हैं, मुझ में ही रहते हैं और मुझ में ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि मेरे बिना उनकी कोई सत्ता ही नहीं है अलग से। जैसे भगवान आगे 10वें अध्याय में बताएंगे, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 8वें श्लोक में अहम सर्वस्य प्रभुवो, सबका प्रभाव मतलब उत्पत्ति स्थान मैं हूं, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और जितनी भी प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं, हमारे मन की प्रवृत्ति है, बुद्धि की, इंद्रियों की, शरीर की चेष्टाएं जो हैं, प्रवृत्ति का मतलब चेष्टा, ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अर्थात हमारे अंतःकरण में भगवान का निवास होने के कारण हमारे शरीर में, हमारी इंद्रियों में जो भी चेष्टाएं हैं वे सब कुछ भगवान ही हैं, भगवान के कारण ही हैं। मत्त एव का मतलब है कि भगवान ने अपनी जो अपरा और परा प्रकृति बताई हैं वे भगवान से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी चेष्टाएं हैं वो सब प्रकृति के कारण हैं, प्रकृति के गुणों के कारण हैं, और प्रकृति भगवान से अभिन्न है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मत्त एवेति, कि वो सब मुझसे ही हैं। मेरी अध्यक्षता में मेरी माया जो है इस सृष्टि का बार बार सृजन करती है, स्थिति रखती है और प्रलय कर देती है, नष्ट कर देती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो मत्त का अर्थ यही है कि भगवान और भगवान की प्रकृति दोनों अभिन्न तत्व हैं। इसलिए चाहे कहो कि भगवान ने सृष्टि बनाई है, या ये कहो कि भगवान की माया ने सृष्टि बनाई है, एक ही बात है। भगवान ने बनाई हो या भगवान की माया ने बनाई हो, एक ही बात है दोनों, क्योंकि भगवान ही सबकी उत्पत्ति का एकमात्र कारण है। इसलिए मूल कारण हुए भगवान। तभी भगवान ने 7वें श्लोक में बोला था, मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे अतिरिक्त और कहीं कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत, परतरम मतलब मुझसे श्रेष्ठ। फिर आगे जो भगवान बता रहे हैं, अंतिम बात जो बता रहे हैं, न त्वहम तेषु ते मयि, ये बात जो है थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। न त्वहम तेषु ते मयि, कि मैं उनमें नहीं हूं और वे मुझ में नहीं हैं। अर्थात भगवान इन त्रिगुणमय भावों के निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं। तो भी ये तीन भाव भगवान में स्थित नहीं है, और इन तीनों भावों में भगवान की भी स्थिति नहीं है। जिस प्रकार जीव इस शरीर के अंदर स्थित है, जीवात्मा त्रिगुणमय भाव जो हैं, इनकी जो क्रिया है, इनका जो कार्य है, शरीर,
इस शरीर में जीवात्मा स्थित है, हम सब जानते हैं। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो त्रिगुणात्मक नहीं है। भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा वो दोनों अभिन्न हैं, चिन्मय हैं। यही तो है भगवान की विलक्षणता। जबकि जीवों के अंदर देह देही का भेद देखा जाता है। देह जड़ है, हमारी शरीर जड़ है और आत्मा चिन्मय है। तो भगवान की जो देह है वो जड़ नहीं है और ये भाव तीनों जड़ हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसीलिए भगवान इन तीनों भावों में स्थित नहीं है। भगवान इन तीनों भावों में स्थित नहीं है, इसका मतलब है कि भगवान की आत्मा जड़ शरीर में स्थित नहीं है, क्योंकि भगवान की जो शरीर है वो भी चिन्मय है। इसका यह अर्थ हुआ, क्योंकि भाव जड़ हैं तीनों। यही भगवान के कहने का मतलब है कि मैं इन भावों में स्थित नहीं हूं, अर्थात मेरी स्थिति इस जड़ जगत, जड़ भावों में नहीं है। जैसे आत्मा, मनुष्य की आत्मा जड़ शरीर में रहती है, ऐसे भगवान की आत्मा जड़ शरीर में नहीं रहती है। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि ये तीनों भाव भी मुझ में स्थित नहीं है। यदि हम ये मान लें कि सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव तीनों भगवान में स्थित है, तो इनकी भगवान से पृथक सत्ता माननी पड़ेगी, क्योंकि भगवान चिन्मय है और ये तीनों भाव जो है जड़ हैं। अब जड़ और चिन्मय तो दोनों अलग अलग वस्तु हो गए, पृथक हो गए। तो इससे भगवान का जो त्रिगुणातीतत्व है, भगवान तीनों गुणों से अतीत हैं, इस बात की हानि हो जाती है अगर हम ये मानेंगे कि ये तीनों भाव भगवान में स्थित हैं। फिर भगवान त्रिगुणातीत कैसे होंगे? और भगवान त्रिगुणातीत हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि ये भाव, तीनों भाव, जड़ भाव भगवान में स्थित होते, तो भगवान जिस प्रकार से गुणातीत हैं, अविनाशी हैं, ये भाव भी अविनाशी हो जाते। अगर हम ये मान लें, ठीक है, भगवान के अंदर ये भाव हो सकते हैं क्योंकि भगवान तो गुणातीत हैं, तो अगर भगवान गुणातीत हैं और ये भाव उनमें होते तो ये भाव को भी गुणातीत होना पड़ता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसीलिए हमको यह मानना पड़ेगा कि ये भाव भी भगवान में नहीं है। तो ना तो भगवान इन भावों में है और ना ये भाव भगवान में है। इसलिए अब प्रश्न उठता है कि ये भाव हैं कहां? तो ये भाव हैं भगवान की प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति ही त्रिगुणात्मक है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। 14th चैप्टर में 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सत्व रज तम इति गुणा प्रकृति संभवा। ये तीन गुण जो हैं प्रकृति के कारण ही संभव हुए हैं, मतलब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक हो गई। निबधनंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। इन्हीं के कारण, बंधने के कारण है महाबाहो, ये जो शरीर, ये जो आत्मा है, ये शरीर रूपी बंधन में फंस जाती है। तो ये जो तीन भाव हैं संसार में, जीवात्मा के स्थूल और सूक्ष्म शरीर में ये स्फुरित होते हैं। कब तक स्फुरित होते हैं? जब तक जीवात्मा स्वयं को शरीर मानता है, क्योंकि ये तीनों शरीर के धर्म हैं। अगर जीवात्मा स्वयं को शरीर नहीं मानता है और वो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया है, तब वो सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों भावों से अतीत हो गया है। तो सारी बात घूमकर आ जाती है हमारी मान्यता के ऊपर कि हमने शरीर का आत्मा के साथ तादात्म्य जो मान रखा है, यही तादात्म्य कारण है हमारा शरीर से आसक्ति होने का।
और इस तादात्म्य का कारण है अविद्या, और अविद्या का कारण है कृष्ण विमुखता। एक भक्त के लिए संसार का, शरीर की आवश्यकता है, उपयोग है भगवत सेवा में, केवल भगवत सेवा में, क्योंकि उसको भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता है। जैसे एक पतिव्रता सती स्त्री है, उसको अपने पति की प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, उसी प्रकार से जो भक्त है, जो भगवत उन्मुख है, उसको भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। न त्वहम तेषु ते मयि, इसका अर्थ ये हुआ कि फिर मैं, भगवान कह रहे हैं, मैं उन भावों के अधीन सत्ता वाला नहीं हूं, क्योंकि यदि वो भाव मुझ में होते तो मैं भी फिर सात्विक होता या तामसिक होता या राजसिक होता। और भगवान गुणों के अधीन है नहीं, भगवान तो माया के पति हैं, माया अध्यक्षेण प्रकृति। तो जो इन तीनों गुणों की अधीश्वरी माया है, उसके भी अधीश्वर है भगवान, मायापति हैं। तो ये तीनों गुण भगवान पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डाल सकते हैं? और भगवान से उत्पन्न होने के कारण अथवा भगवान की शक्ति माया से उत्पन्न होने के कारण इनको कहा गया भाव। भाव का अर्थ है होना। 10वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है, 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में, क्योंकि वहां भी भगवान ने अपनी विभूतियां गिनाई हैं बहुत सारी। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। भवन्ति भावा भूतानां, भवन्ति माने होते हैं, भाव माने भाव, भूतानां माने प्राणियों में। प्राणियों में जो नाना प्रकार के भाव होते हैं, मत्त एव, मुझसे ही होते हैं। पृथक विधा, अलग अलग प्रकार के भाव, नाना प्रकार के भाव, वो भी मुझसे ही होते हैं। भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधा, वही बात जो यहां कह रहे हैं 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी वही बात कही है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार ये भाव भगवान से उत्पन्न होके भी भगवान को स्पर्श तक नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति के विकार हैं, उसी प्रकार भगवान का डायरेक्ट आश्रय लेने पर अन्य सभी उपायों को छोड़ के यदि भगवान का आश्रय लिया जाएगा, भक्ति का आश्रय लिया जाएगा, कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि सबको छोड़कर, क्योंकि कर्म जो है वो राजसिक भाव है, ज्ञान सात्विक भाव है। अगर हम कर्म का आश्रय ले रहे हैं तो मतलब राजसिक भाव का आश्रय, ज्ञान का आश्रय ले रहे हैं तो समझे तामसिक सात्विक भाव का आश्रय। तो इन दोनों सब प्रकार के आश्रयों को त्याग कर जब भगवान का आश्रय लिया जाएगा, भगवान का आश्रय लेने का मतलब क्या? भगवान का ही नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला, श्रवण, कीर्तन, स्मरण किया जाएगा, तभी हम तीनों गुणों से अतीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान इन तीनों गुणों से अतीत हैं। इसीलिए केवल 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 मात्र निर्गुण ब्रह्म का, निर्गुण भगवान का आश्रय लेकर ही भक्त जो है गुणातीत अवस्था को प्राप्त होता है। इसी चर्चा को हम लोग थोड़ा सा आगे एक बार और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।